मॉर्निंग गाइज। सुबह सुबह का टाइम है, 6 बजे हैं और मौसम देखो गाइज कितना सुहाना मौसम है, क्योंकि पूरी रात बारिश आई थी और परिक्रमा चल रही है खूब अच्छी खासी। और ये सारे कपड़े ना गाइज कल रात को बाहर रह गए थे। 2-3 कपड़े थे, मैंने नील लगाई थी सब वाइट कपड़ों में, तो ये बाहर सुखाए थे मैंने, तो ये सारे भीग चुके हैं। लेकिन कोई नहीं, इनको दोबारा से धुलना पड़ेगा। लेकिन मौसम बहुत शानदार हो रहा है, गर्मी नहीं है, बहुत सुहाना मौसम है। तो वो कपड़े तो मैंने सारे धुलने के लिए डाल दिए हैं। अभी मैं कर रही हूँ अपने रूम की साफ़ सफाई। मैंने नहा लिया है, नहा के पूजा करके भी आ गई हूँ और अब कर रही हूँ अपने रूम की साफ़ सफाई गाइज। बच्चे दोनों उठ चुके हैं, सुबह जल्दी उठ गए थे क्योंकि इनके पापा गए थे परिक्रमा करने के लिए, पूछी की परिक्रमा गए थे आज। मैंने भी बोला था परिक्रमा जाने की, लेकिन मैं थोड़ी सी थक गई थी ना, कल राधा कुंड की गई थी, तो मुझसे बोला था कि कल नहीं जाएंगे परसों जाएंगे, और मैं सोती रही आराम से। ये पता नहीं कब कब के और परिक्रमा करने चले गए। सुबह मैं उठी तो मैंने फ़ोन करके पूछा कहाँ हो, मुझे लगा था शायद मॉर्निंग वॉक पे गए हैं, तो बोल रहे थे कि मैं तो परिक्रमा आ गया, पूछ रही की परिक्रमा अभी आधा घंटे में आ रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। तब तक मैं नहा ली, बच्चे भी उठ चुके थे, तब तक नहा ली, नहा के पूजा करके आ गई। अभी तक पतिदेव नहीं आए हैं गाइज, जैसे वो आएंगे तो फिर चाय वगैरह बनाऊंगी, तब अपना बाकी का काम स्टार्ट करूंगी, फिर वो पूजा करने जाएंगे। तो इस तरह से हमारा रूटीन सुबह का स्टार्ट होता है गाइज। बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में आप लोगों को पता है ना, सब जगह मॉइस्चर लगा रहता है, मतलब अजीब सा ही, मतलब नमी नमी बनी रहती है। तो फिर नमी की वजह से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है और दीवारों पे तो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये मेरा डेली का काम है कि जैसे मैं फर्श की सफाई करती हूँ ना, तो उसी तरह से डेली दीवारों की भी सफाई करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, सब जगह हाथ लगाते हैं और फिर दीवारों PVC लगी हुई है ना, तो उस पर जरा सा भी स्पॉट होता है ना वो दिख जाता है, क्योंकि वाइट कलर की लगी हुई है, तो फिर उसको साफ करना होता है। बाकी मेरा ये पूरा डेली का होता है गाइज, अपना ड्रेसिंग टेबल का एरिया साफ करना, पूरा बेड वगैरह साफ करना, जो भी गेट वगैरह है वो सारी चीज़ें मैं साफ करती हूँ। अगर आप मेरा डेली ब्लॉगर हैं, डेली वीडियोस देखते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा मेरी स्टार्टिंग सुबह की स्टार्टिंग है। पहले बच्चों का लंच बनाती हूँ, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो लंच बनाने के बाद में फिर मैं ये सारा काम करती हूँ। लेकिन अभी गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा का 5 दिन का मेला है, तो बच्चों की 7 दिन की छुट्टियाँ हैं दोनों बच्चों की। तो अभी मेरा लंच बनाने का कुछ नहीं है, तो मैं आराम से काम करती हूँ अपना। सुबह जब पतिदेव जाते हैं तब नाश्ता बना देती हूँ, सब लोग नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर आराम से खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो इस तरह से करती हूँ गाइज मैं, वरना फिर बच्चे स्कूल जाते हैं ना जब, तो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी सुबह का टाइम बहुत जल्दी का रहता है, क्योंकि सबसे पहले नहा धो के पूजा करने के बाद में बच्चों का काम करना होता है, बच्चों का लंच वगैरह बनाना, उनको स्कूल के लिए रेडी करना, क्योंकि अभी छोटे हैं तो उनको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से दे के तब मैं फ्री होती हूँ सारे काम से, फिर मैं अपना काम आराम से करती रहती हूँ। और ये गाइज हमारा सीढ़ियों का गेट, तो गाइज अभी पतिदेव पूजा करने गए हैं, तब तक मेरे पास में टाइम है, तो ये मैं छोटे छोटे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ना ये पेंटिंग लगाई थी गाइज, आप लोगों को याद होगा करीब 1 महीने पहले, लेकिन यहाँ से पेंटिंग थोड़े गेट में अटक रही थी, ये तो निकल गई थी ऑटोमेटिक। यहाँ से आप लोग देख सकते हो पेंट भी निकल गया था इसके साथ से, तो मैं थोड़ा सा इसको साइड में लगा दी हूँ। इन पेंटिंगों को पहले डबल टेप मंगाया बेटी से, डबल टेप मंगाने के बाद में फिर इनको मैं सेट करके लगा रही हूँ। ये पेंटिंग पहले मेरे रूम में लगी हुई थी, लेकिन रूम में मैंने अपनी नई पेंटिंग लगा दी है, तो इनको मैंने सीढ़ियों में लगा दिया। जैसे आप एंट्री करते हो ना सीढ़ियों में, तब उस जगह पे लगा दिया। बहुत प्यारी पेंटिंग है गाइज, मेरे रूम में ना इतनी सुंदर लगी थी, मतलब जो भी कोई देखता था ना वो तारीफ करता था। लेकिन फिर मेरा मन हुआ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो मैंने अपने रूम में थोड़ी सी चेंज करके पेंटिंग लगा दी है और यहाँ पे लगा दिया इस वाली पेंटिंग को, तो प्रॉपर तरीके से ये चिपक चुकी है। एंड गाइज ये है इसका पूरा फाइनल लुक, बहुत प्यारी पेंटिंग है गाइज। क्लीनिंग का काम खत्म करके अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ पास्ता। तो पास्ता मैंने पहले उबाल दिया था, उबाल के रख दिया है। अभी जब तक पतिदेव नहीं आते तब तक तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने फ़ोन करके पूछा है तो बोल रहे हैं 10 मिनट में आऊँगा, क्योंकि उनको पूजा करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल कट करके रख लिए हैं, दोनों गोभियाँ हैं, उसके बाद शिमला मिर्च है, टमाटर वगैरह सारी चीज़ें कट करके रख ली हैं अच्छे से। तो अभी करते हैं हम बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे सबसे पहले डाल दिया है ऑयल, ऑयल हमारा पक चुका है। उसके बाद में सारी वेजिटेबल थी ना, हमने अच्छे से साफ करके धो के और तब इसमें डाल दिए हैं। और अब इनको हमें थोड़ा सा क्रंची होने तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, मतलब थोड़ी सी क्रंची रहनी चाहिए 2 से 3 मिनट तक, बस इतना तो जब तक ये पक रही है तो तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ में करती हूँ खाने की तैयारी और नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी खाने में आज मूंग की दाल पालक, बैंगन आलू की सब्जी और कचरी मिर्च और चटनी, ये सारी चीज़ें बनानी है मुझे। तो फिलहाल तो मैं कचरी मिर्च काट लेती हूँ।
क्योंकि सबको मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे अचार की तरह होता है ना, तो ऐसी अच्छी लगती है सबको। कचरी मिर्च अच्छी लगती हैं, करौंजा मिर्च, कचरी मिर्च और क्या बोलते हैं आमी मिर्च, ये सारी चीज़ें ना एक लगेज की तरह होती हैं, तो बहुत टेस्टी लगती हैं खाने के साथ में। उसके बाद में मैं बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। बैंगन आलू की अभी नहीं बना रही, थोड़ी बाद में बनाऊँगी, क्योंकि कढ़ाई की सब्ज़ी बनानी है ना मुझे, तो साथ में बनाऊंगी, वरना बैंगन खराब हो जाते हैं। आप लोगों को पता होगा, बैंगन काट के रखने के बाद में ख़राब हो जाते हैं, तो साथ के साथ बनाऊंगी और साथ के साथ ही काटूंगी। तो तब तक मैं ये सारे काम कर लेती हूँ गाइज। तो गाइज यहाँ पे हमारी सब्जियाँ पक चुकी हैं, पास्ता मैंने ऐड कर दिया है। अभी मैंने डाल दिया इसमें सॉस डालने के बाद में डाल रही हूँ थोड़ा सा विनेगर, और विनेगर के बाद में डाल रही हूँ गाइज ग्रीन चटनी। तो ये सारी चीज़ें, सोया सॉस अभी है नहीं मेरे पास में, लास्ट टाइम भी नहीं थी और मुझे याद भी नहीं रहा था जब राशन का सामान आया था उस टाइम पे लिखने में, तो सोया सॉस नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। और फिर मैंने डाला था गाइस पास्ता मसाला थोड़ा सा, उससे क्या टेस्ट अच्छा लगता है, टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पास्ता मसाला डाल दिया। अभी मैं सारी सब्जियाँ, सारा पास्ता ऐसे चला लेती हूँ, 1-2 मिनट इसको ऐसे पकने देती हूँ। देन उसके बाद में इसको मैं पॉट में निकाल दूंगी गाइस, क्योंकि अभी पतिदेव नहीं आए हैं। और मम्मी को भी बोला मैंने, तो मम्मी बोली थी जब सब लोग आ जाएंगे सब लोग साथ में ही खाएंगे, तो अभी पॉट में निकाल के रख दे कैजरोल में। तो मैंने बोला ठीक है, ये सही रहेगा। पास्ता बन चुका है, तो अब मुझे बनानी है गाइज कचरी मिर्च। तो एक तरफ कचरी मिर्च बना रही हूँ, एक तरफ मैं अपनी दाल चढ़ा देती हूँ कुकर में, क्योंकि ये बनती रहेगी, वरना फिर अलग से मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे दाल को भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। और सुबह सुबह का काम होता है ना गाइज, मतलब एक काम में 3 काम करती हूँ मैं वो क्यों कि जैसे अब मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो नाश्ते के साथ में फिर खड़े खड़े क्या करूँ, इससे अच्छा मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। वैसे भी नाश्ता करने के तुरंत बाद करनी होती है, तो साथ में ये भी कर लेती हूँ। आटा मैं बाद में लगाऊंगी, बाकी जो भी काम है वो बाद में होते रहेंगे। ये दाल वगैरह चढ़ा देती हूँ, ये सारे काम करती हूँ गाइस। अभी मैं इस तरह से क्या है कि एक साथ में 2 से 3 काम हो जाते हैं। और फिर खाने के लिए फिर जल्दबाजी भी नहीं रहती कि यार 10 बज गए, 11 बज गए, अभी खाने की तैयारी नहीं हुई है। तो वैसे भी मुझे 10:30 तक ऑलमोस्ट खाना कंप्लीट करना ही होता है, क्योंकि 11:45 बजे बाबा आते हैं, 11:45 से पहले ही आ जाते हैं, तो खाना तैयार रखना होता है। इसीलिए गाइस ये बात है कि मैं सुबह जल्दी खाना बनाती हूँ, नाश्ते के साथ में बना लेती हूँ खाना। काम मेरा जल्दी हो गया था, तो मैंने सोचा चलो आज कुछ काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं, ये मेरी साड़ी थी जो मैं अपने मायके से लेके आई थी, तो इसकी एक साड़ी की फॉल तो मैंने उस दिन लगा ली थी 2-3 दिन पहले, तो ये साड़ी रह गई थी, तो इसकी फॉल मैं आज लगा देती हूँ। नीचे वाली लेयर जो नीचे वाला साड़ी की वो होती है, तो उसकी मैं लगा रही हूँ मशीन से, और बहुत साफ लगती है गाइज। एक तो बार बार में जैसे फट जाती है ना, कई बार अटक जाती है पायल वगैरह में। वैसे मैं पायल नहीं पहनती हूँ, लेकिन कई बार अटक जाती है कुछ ना कुछ, तो फट जाती है बहुत जल्दी, उसके साथ में साड़ी भी फट जाती है। लेकिन अब नीचे की फॉल जो होती है ना, मशीन से लगाओगे ना, तो साफ मतलब लगती है और फटती भी नहीं है। बाकी ऊपर वाली मैं हाथ से लगाती हूँ गाइस, और बहुत जल्दी लग जाती है, टाइम भी नहीं लगता है। उसके साथ में जब ये कंप्लीट हो जाएगी, तो अगर मुझे समय मिला तो मैं ब्लाउज भी सिलूँगी इसी साड़ी का गाइस।
क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टिचिंग करना, खुद के कपड़े खुद सिलना। बहुत से लोगों को हो सकता है अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं खुद अपने मतलब मुझे इंतजार नहीं होता। जैसे कुछ भी साड़ी वगैरह कुछ भी है, भले मैं पहनूंगी नहीं, ला के रख देती हूँ, तो फिर रखी रख के इंतजार नहीं करती हूँ। सबसे पहले उनका काम करती हूँ, उनको रेडी करती हूँ कि जो साड़ी है ऐसा हो कि अगर मैं कहीं भी जाना पड़े तो एकदम से सोचना ना पड़े कि यार जी उस साड़ी का मन था पहनने का, लेकिन उसका तो वो कंप्लीट ही नहीं है, अधूरी है, उसकी स्टिचिंग वगैरह नहीं हुई है। तो ये चीज़ है गाइज। और मेरा आना जाना आप लोगों को पता होगा, आए दिन कहीं ना कहीं जाना होता ही रहता है, क्योंकि परिक्रमा करने, दर्शन करने, कहीं बाहर घूमने, तो इस वजह से साड़ियाँ कंप्लीट करनी होती हैं। और ये चीज़ भी आप लोगों को पता होगा कि मेरे ससुराल में सिर्फ और सिर्फ साड़ी अलाउड है, अदर कोई चीज़ अलाउड नहीं है। बाकी आप बाहर कहीं भी जाते हो, कुछ भी पहनो, कैसे भी रहो, लेकिन घर में आप लोगों को 24 आवर साड़ी ही पहननी होती है। तो इसी वजह से मुझे साड़ियों का बहुत शौक है, और अति वाला शौक है गाइज, एक अलग ही लेवल का शौक है मुझे साड़ियों का, इतना प्यार है मुझे साड़ियों से। आज मैं ना दिन में थोड़ी देर लेट गई थी, तो स्वरा ने ना यहाँ से सब कुछ साफ कर दिया। मतलब सामान रखा हुआ था यहाँ पे कुछ ना कुछ, अब जगह छोटी है तो सामान तो कुछ ना कुछ रखा ही रहता है, तो स्वरा ने ये पूरा साफ किया है, यहाँ से सारा कुछ साफ किया है। ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा। और यहाँ से बेडशीट वगैरह भी फटकार के अच्छे से साफ की। यहाँ पे भी कुछ सामान रखा हुआ था, बुक्स वगैरह, वो भी साफ करके रख दिए। और मैं आपको ना उसकी अलमारी दिखा देती हूँ, उसने अपनी अलमारी को किस तरीके से सेट किया। ये देखो, यहाँ पे ये प्रेस के कपड़े थे, ये तो रखे हुए थे, और अपने टॉयज वगैरह यहाँ रख दिए उसने निकाल के, और अपने बैग्स वगैरह यहाँ रख दिए हैं। तो ये चीज़ मुझे ना बहुत अच्छी लगती है कि मतलब मैं तो करती हूँ, लेकिन मेरी बेटी भी खूब समझदार है, अच्छी खासी। और ये भी दिखा दूँ आप लोगों को, ये तो वैसे मैंने कल साफ की थी, लेकिन फिर भी इसमें भी लगी रहती है कुछ ना कुछ करने। तो यहाँ पे ये सब कुछ उसी ने साफ किया है गाइस। और उसके साथ में ये सब भी करती है, ये देखो, ये सब कुछ उसी का है। यहाँ से सब कुछ, ये पढ़ना लिखना सब कुछ इसी का है। मैंने बहुत बार इसको साफ कर दिया, साफ करने के बाद में फिर दोबारा कर देती है। ये सारे कलर से हो रहे हैं, कलर है ये, तो मुझे गीले कपड़े से साफ करने होंगे करूँगी 1-2 दिन में। लेकिन बच्चे हैं यार, बच्चे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अब बच्चों की निशानियाँ तो सब जगह रहती ही हैं, इसीलिए ना सभी जगह पीवीसी लगा रखी है, क्योंकि पीवीसी है ना कि आप ज़रा सा ऐसे करो साफ़ हो जाती है। ये वाली पीवीसी तो फिर भी मतलब नहीं होती है साफ़, क्योंकि ये थोड़ी सी उच्च क्वालिटी की है बाकी वो थोड़ी सी कम क्वालिटी की है, लेकिन वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। ये साफ़ नहीं होती है, ये थोड़ी इस पर आप जैसे भी करोगे ना, फॉर्म की है ना, तो ऐसे ही गंदी हो जाती है। बाकी गाइस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।